नमस्कार, रेडियो मृणाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़ा हमारा खास पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 2449.62 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इसमें लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जबरदस्त मौके हैं। ये धनराशि सरकार के पर्यटक सर्किट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कार्यक्रम को देश भर में और अधिक स्थलों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी। बढ़ी हुई फंडिंग से स्वदेश दर्शन जैसे थीम्स पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिसे 2023-24 के 1412 करोड़ रुपए के बजट से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पब्लिसिटी, प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए 176.97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 में 75 करोड़ रुपए थे। 2024-25 के अपने अंतरिम बजट में भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म के ग्रोथ के लिए सरकार की कमिटमेंट पर जोर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा मध्यम वर्ग ट्रैवल और एक्सप्लोर करने की इच्छा रखता है। आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जबरदस्त मौके हैं। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर्स को उनकी सुविधाओं, सेवाओं और क्वालिटी के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाएगी और राज्यों को अपने प्रतिष्ठित केंद्र यानी कि आइकॉनिक सेंटर्स विकसित करने और उनकी वर्ल्ड लेवल पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए जा सकते हैं। ये घोषणाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ यात्रा की पृष्ठभूमि में देश भर के स्थानीय टूर ऑपरेटरों को भारी बढ़ावा देती हैं। वहीं विदेशी प्रचार प्रसार और मार्केटिंग डेवलपमेंट का बजट 167 करोड़ रुपए से घटाकर केवल 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में शुरू की गई तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना का आउटले 240 करोड़ रुपए है। हाल ही में इन्वेस्टमेंट बैंक और सिक्योरिटीज रिसर्च कंपनी जेफरीज ने अनुमान लगाया कि 2050 तक अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे। ये बात स्पिरिचुअल टूरिज्म और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को विकसित करने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। बुनियादी ढांचे के विकास और शहर की ब्रांडिंग पर जोर ने न केवल भारी संख्या में पर्यटकों को अट्रैक्ट किया है, बल्कि शहर के विकास के साथ साथ होटल, ट्रैवल कंपनियों, रेलवे, फ्लाइट ऑपरेटर्स और दूसरे सेक्टर्स में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी तैयार है। तो अंतरिम बजट से जुड़े इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। इसे आपके लिए लेकर आया था टाटा मोटर्स। बाकी अंतरिम बजट से जुड़ी और भी जानकारियां हैं जिसे हम आपको लगातार बता रहे हैं और बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।